हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो सबसे आसान काम होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का और सबसे मुश्किल भी। दैट इज टू मेक अ स्केड्यूल। अपने लिए एक स्केड्यूल बनाना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई बार कई शेड्यूल बनाए, उनको फॉलो नहीं किया, उनको फाड़ के फेंका, दोबारा से नया शेड्यूल बनाया, दोबारा से कोशिश की और असफल रहा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जो चीज़ें मैंने सीखी कि किस तरीके से आपको प्लान करके टाइम मैनेजमेंट के थ्रू 70 to 80% सिलेबस कवर करना है, उसके लिए शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेड्यूल की हमेशा शुरुआत होती है बैक डेट करके आपके टारगेट डेट को। तो आपकी टारगेट डेट अगर प्रीलिम्स 2025 है तो प्रीलिम्स का पेपर 25 मई 2025 को होगा। बहुत ज़्यादा 25 है इसमें, ठीक है। 337 दिन बचे हैं, 48 वीक्स बचे हैं और इन 48 वीक्स में ही आपने कंडेंस करना है दो चीज़ों को। जनवरी 31 तक इंटीग्रेटेड प्री प्लस मेंस की तैयारी करना और बियॉन्ड जनवरी 31 प्री स्पेसिफिक तैयारी करना। सो जनवरी 31 तक प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करना और 31 जनवरी के बाद प्री स्पेसिफिक तैयारी करना। इसको कंडेंस करना है आपने 48 हफ्तों में। तो जब आप 31 जनवरी तक की डेट रखते हो तो आपके पास 32 हफ्ते बच जाते हैं। यू हैव 32 वीक्स। ये सारा काम आपको ना करना पड़े इसलिए मैंने किया है, ठीक है। 32 वीक्स का मतलब है कि अगर आप अपने टाइम को 31 जनवरी तक के अपने टाइम को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो तो हर ब्लॉक में 8 हफ्ते बच जाएंगे। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हो तो 8 वीक्स के 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे। ये ब्लॉक्स बनाने जरूरी है और ये प्री प्लस मेंस को इकट्ठे पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्री 2025 और मेंस 2025 में सिर्फ 13 हफ्तों का वक्त है। इन 13 हफ्तों के वक्त में आप जनरल स्टडीज 1 से लेके 4 प्लस एसए प्लस ऑप्शनल के 2 पेपर तैयार नहीं कर सकते हो अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे थे। तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी हमने प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ करना है। हमने होलिस्टिक तैयारी करनी है, प्री प्लस मेन स्पेसिफिक तैयारी करनी है यदि हम 2025 के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब 2025 लिखने वाले भी देयर विल बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। कैटेगरी से मेरा मतलब वो कैटेगरी नहीं है जिसमें जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ये कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी मतलब वो व्यक्ति जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही अपना 2025 में दे रहा है, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 में देना चाहता है, ऐसा व्यक्ति। दूसरा टाइप का व्यक्ति वो जो 2 या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुका है या 1 या 1 से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुका है, टू बी वेरी प्रिसाइज। दैट मींस उन्होंने एक बार पढ़ लिया है, 1 साइकिल ऑफ जनरल स्टडीज प्रिपरेशन इज डन। इन दोनों के लिए स्ट्रेटजीज में माइनर वेरिएशंस होंगे। इन दोनों टाइप के व्यक्तियों के लिए माइनर वेरिएशंस होंगे। अपनी कैटेगरी नोट कर लो कि आप ए के हो, कैटेगरी के हो या बी के हो, है ना। आप बोलोगे सर आप भी कैटेगरी बनाने लग गए, लेकिन जरूरत है ना, जरूरी है ना। सब किसी को एक स्ट्रेटजी तो नहीं दे सकता हूं मैं, ठीक है। तो ए will be that first person who's not at all studied any syllabus and wants to give 2025 first attempt, whereas B is that person, that guy or that girl जिसने एक या एक से ज्यादा बार प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी और वो अपना एक शेड्यूल रोड मैप बनाना चाहता है फॉर 2025। अब ऐसे दोनों व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेकिन ध्यान से सुनना है। टाइम के डिविजन उतने ही होंगे, बंटवारे उतने ही होंगे। 31 जनवरी डेट उन सबके लिए सेम है। सेल्फ स्टडी प्लान के लिए 6 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब आप प्लान बनाएं तो 2 जनरल स्टडी सब्जेक्ट्स को एक साथ रखें। अब वो सब्जेक्ट्स ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में 2 घंटे के ब्लॉक या 3 घंटे के ब्लॉक आप बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, आगे वाली स्लाइड पे आपको दिखेगा, ये देखो 8 सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी गवर्नेंस, हिस्ट्री कल्चर, environment ecology, geography, science and tech, international relations, internal security, Indian society and social issues, and 9th you can add here is ethics। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स को आप एक के साथ कंबाइन कर सकते हो।
So generally what used to happen is, if you are doing self study, you can combine one difficult subject or a longer subject with a relatively less syllabus वाला subject. Relatively less syllabus वाले subjects होते हैं international relations, internal security, Indian society. Relatively, they are not less syllabus, but they are relatively content कम है जो cover करना है. तो आप पॉलिटी के साथ इनमें से कोई भी उठा सकते हो. पॉलिटी और हिस्ट्री उठाओगे देन इट विल बी एक्सपेंसिव. तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना लेने. अब कॉम्बिनेशन दो तरीके से काम कर सकता है. एक, दिन के दो पार्ट्स करके एक सब्जेक्ट पढ़ा और दूसरे पार्ट में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा. इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस देन ओके. अदरवाइज अनदर प्लान इज कि मंडे को सब्जेक्ट पढ़ा पॉलिटी, ट्यूसडे को सब्जेक्ट पढ़ा सिक्योरिटी, ठीक है, वेडनेसडे को सब्जेक्ट पढ़ा पॉलिटी, थर्सडे को सब्जेक्ट पढ़ा सिक्योरिटी. दिस इज ऑल्सो समथिंग जो सेल्फ स्टडी प्लान में किया जा सकता है. लेकिन यह जरूर याद रखना कि एट अ टाइम यू पिक अप टू सब्जेक्ट्स. दैट इज एसेंशियल. एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाओगे देयर विल बी लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस. हाँ, कुछ लोग के लिए स्ट्रेटजी काम करती है, डिस्क्लेमर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस स्ट्रेटजी does not work that well. Target number 2, 70% of your optional subject must be completed before 31st January 2025. Otherwise 31st January तक जितना भी सिलेबस होता है वो खत्म ही करना है, उसके बाद ऑप्शनल नहीं उठाना है. This is both for you category A and for you category B. Third, अगर आप कैटेगरी A को बिलोंग करते हैं तो अभी आंसर राइटिंग मत करें, क्योंकि अभी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर रहे हैं. अच्छा हाँ, अगर आपको सोर्सेज वगैरह पूछने हैं ना, सोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए हमने रिसेंटली एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था जिसमें शेखर सर ने सभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन किया था. उस लाइव डिस्कशन को आप लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, वहां पे आपको बुक्स और सोर्सेज की भी जानकारी मिल जाएगी. तो ये भी मैंने आपको बता दिया. तो पहले कैटेगरी ए वाले जो बच्चे हैं वो 3 से 4 महीने के बाद ही आंसर राइटिंग करें. लेकिन जो एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो अभी से डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो. अब नहीं है वो टाइम, अब टाइम है मेंस की तैयारी को खींच के रखने का. बिकॉज 13 वीक्स में इतना लोड नहीं ले पाओगे. तो डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो अभी से लेके अक्टूबर तक. परफेक्ट टाइम. जिन्होंने पहले आंसर राइटिंग नहीं की है और वो करना चाहते हैं डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, हमारा भी एक प्रोग्राम है. आप कोई और प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हो, नो वरीज, बट डू इट विद अकाउंटेबिलिटी, डू इट विद कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स को कैसे स्लॉट इन करें? 2 तरीके से स्लॉट इन करें. जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, जिन्होंने खुद पढ़ना है, ठीक है, वो स्लॉट इन करेंगे डेली या वीकली, नॉट मंथली. जो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ स्टडी से करने वाले हैं, वो कभी भी मंथली तरीके से करंट अफेयर्स ना करें. इट विल पाइल अप लाइक एनीथिंग, एंड वंस इट पाइल्स अप 2 or 3 months together, you are bound to miss out on some of the news. That is why सख्त हिदायत है. जब ये वीडियो देख ही रहे हो तो अब हिदायत ही ले लो कि कम से कम या तो डेली अगर मैनेज नहीं कर पाते हो 30 मिनट्स, तो कम से कम वीकली तो करंट अफेयर्स पढ़ना लाजमी है. इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग एनी क्लासेस. लास्ट, मेंस ओनली सब्जेक्ट जो है, डू देम. ऐसे तो आई विल से मंथ में अभी एक बार ऐसे करोगे बहुत है. एथिक्स और आईआर को थोड़ा सा लास्ट में रखो, मतलब अक्टूबर नवंबर के जोन में एसए और एथिक्स और आईआर को रखना, जो मेंस ओनली सब्जेक्ट है. ठीक है. नाउ पीपल विल से आईआर तो प्री में भी आता है, हाँ वो करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है, ठीक है. सो दैट्स नॉट अ बिग इशू. सो व्हाट हैपेंस इज कि नाउ व्हाट वी हैव डिसाइडेड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. हमने गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिसाइड कर लिए. ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. नाउ डिवाइड देम इनटू 4 ब्लॉक्स एंड फिनिश 2 सब्जेक्ट्स इन 8 वीक ब्लॉक. यही तो बोला मैंने. 8 हफ्ते बन गए ना हमारे, 8 वीक्स बन गए. हमारे पास कितना टाइम है? 32 हफ्ते हैं टिल 31st जनवरी. वी हैव मेड 4 ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4. ब्लॉक 1 मीन्स 8 वीक्स, मीन्स 2 months.
in this 2 months complete 2 subjects at least. ये मिनिमम है, मिनिमम स्लो पेस पे भी चलोगे तो ये हो जाएगा अचीव, ठीक है। एंड सिमिलरली आपके 8 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। टोटल मैंने यहाँ पे 9 सब्जेक्ट गिनाए हैं, लेकिन आप 8 सब्जेक्ट के हिसाब से प्लान कर लो, है ना, क्योंकि कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं तो वो मर्ज हो सकते हैं। चलिए, अब you will not be able to complete 8 subjects in these 4 blocks. I am very sure about this, that if you make a plan today, you will not be able to complete. But you have to make your mind understand that once I make a plan and once I decide that these are the topics I have to start and discuss and complete, then one day at a time will be how you function. You won't function in a long term manner. ये लंबा प्लान हर 2 महीने बाद चेंज नहीं होगा, हर महीने बाद चेंज नहीं होगा। ये जो अभी बनेगा, ये जो आज बनेगा, वो चलता रहेगा कम से कम 4 महीने तक, कम से कम 2 ब्लॉक्स तक, है ना। हमारे 4 ब्लॉक्स है ना, तो कम से कम 2 ब्लॉक्स तक चलेगा। 2 ब्लॉक्स के बाद आप रीअसेसमेंट करोगे, क्या मैं बहुत ज्यादा पीछे चल रहा हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं कर पा रहा हूं। But don't keep on changing your plans after 1 week, after 2 week of finding difficulty, है ना। किसी दिन बीमार पड़ गए, अब पूरा प्लान शेड्यूल दोबारा से होगा, नहीं, no need to do that. Of course there can be unseen circumstances, unforeseen circumstances, but try to stick to the plan that you're making. Now let's make a plan. Before that, just a gentle reminder कि हमारा शेखर टू शिखर बैच जो है 2025 आईएएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर एंटायर जीएस अलॉन्ग विद एसए आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा थ्रू लाइव लेक्चर्स। साथ ही साथ इसमें जितना भी कंटेंट होगा वो फैकल्टी के द्वारा क्रिएटेड होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिएटेड होगा, कहीं और से नहीं होगा। राइट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दे विल गिव यू द टेस्ट्स, दे विल गिव यू द मेंस आंसर्स, और साथ ही साथ लाइव जूम सेशंस भी होंगे। 10% डिस्काउंट चल रहा है, कॉल कर सकते हैं। नाउ प्लान बनाते हैं। नाउ व्हाट वी सॉ इज वी हैव 9 सब्जेक्ट्स इफ वी ऐड एथिक्स। सो लेट अस डू वन थिंग। वी हैव ब्लॉक 1, है ना, हमारे पास ब्लॉक 1 है। हर ब्लॉक कितने हफ्ते का है? सो वी मेड 4 ब्लॉक्स, सो एवरी ब्लॉक इज ऑफ 8 वीक्स, 32 हफ्ते हैं ना। तो ब्लॉक 1 8 वीक्स, दैट इज 2 months. These 8 weeks पॉलिटी प्लस एनवायरमेंट, लेट अस इमेजिन, ठीक है। देन ब्लॉक 2 8 वीक्स हिस्ट्री प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है। ब्लॉक 3 8 वीक्स आईआर सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमी, ठीक है। ब्लॉक 4 रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब जितना भी कवर हो रहा है वो करना है, ठीक है। डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड 8 वीक्स, डोंट एक्सटेंड। अगर 80% सिलेबस कवर हुआ उतना ही करो, वो बाद में जब प्रीलिम्स के लिए करोगे बाकी बाद में कवर कर लोगे। डोंट डिले द स्टार्ट ऑफ द न्यू ब्लॉक, नेवर डिले द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ब्लॉक। 1 or 2 days इज ओके, बट डोंट डिले इट बाय 2 weeks और 1 week, देन यू विल बी इन ट्रबल। अब इस तरीके से 4 ब्लॉक्स में हमने कवर कर लिया है सिलेबस। इसके साथ साथ जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जिन्होंने कभी अटेम्प्ट नहीं दिया है, वो ब्लॉक 2 के बाद आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे, डेली आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। दिस विल कम आउट स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं, जिन्होंने पहले प्री दिया हुआ है, जिन्होंने पहले प्री की तैयारी दी थी लेकिन प्री नहीं दिया हुआ है, उन सबको आंसर राइटिंग तो ब्लॉक 1 से ही स्टार्ट करनी है। सो इंक्लूड हाफ एन आवर, 30 minutes ऑफ आंसर राइटिंग एवरी डे इन योर शेड्यूल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान टिल 31 जनवरी। 31 जनवरी को मैं वादा करता हूं कि आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम प्री के प्लान का, प्री स्पेसिफिक प्लान का डिस्कशन करेंगे। सम ऑफ द FAQs कैन बी देयर इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पूछो, सर प्री का टेस्ट देना है या नहीं, है ना, सर मेंस के टेस्ट लिखने हैं इसमें या नहीं। यू आस्क देम इन द कमेंट एंड आई विल रिप्लाई, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन जो होगा उसको पिन करूंगा मैं, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर शेड्यूलिंग के बारे में बताना। और अगर आपको कुछ भी सहायता मिलती है इस वीडियो से अपना शेड्यूल बनाने के लिए, तो बहुत ही खुशकिस्मत मानूंगा मैं अपने आप को। दूसरी बात,
शेखर टू शिखर बैच जो है उसका शेड्यूल भी आपको लिंक जो है वहां से मिल जाएगा। आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप्स में भी अवेलेबल होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आइडिया ले सकते। इफ यू डोंट इवन वांट टू ज्वाइन द कोर्स, यू कैन जस्ट सी द शेड्यूल एंड यू कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट शेड्यूल। ठीक है, तो ये मेरे 2 सेंट्स थे अबाउट मेकिंग अ शेड्यूल, अबाउट मेकिंग अ प्लान। अब ये डेली प्लान आप खुद बनाओगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आप खुद बनाओगे, ये मैंने आइडिया दे दिया है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, पॉलिटी और उसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट, छोटा इन द सेंस कि कंसिडरेबली फैक्चुअल और कम टाइम वाला, हिस्ट्री उसके साथ साइंस एंड टेक, आईआर सिक्योरिटी उसके साथ इकोनॉमी, और फिर बाकी बचा सब्जेक्ट। ऐसे 4 ब्लॉक बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ। अब डेली रूटीन में जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है वो अपने मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम में पढ़ोगे। ठीक है, तो सुबह इफ यू आर अ अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठते हो और उसमें बेस्ट परफॉर्म करते हो, तो जो डिफिकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट वहां पढ़ना है। और जब लेजी फील करते हो, जब प्रोडक्टिविटी कम होती है, उस स्लॉट के अंदर आपने आसान वाला, रिलेटिवली इजियर, रिलेटिवली फ्रेंडलियर सब्जेक्ट उठाना है, पढ़ना है। इस तरीके से आप शेड्यूल बना सकते हो। 31 जनवरी तक का शेड्यूल बनाना, उसके ऊपर मत बनाना। 31 जनवरी के बाद दोबारा मिलेंगे। रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, हर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हो 31 जनवरी से पहले खत्म हो जाना चाहिए। खत्म मतलब 80% भी है तो बिग सक्सेस, 70% है तो सक्सेस, दैट्स इट। तो इसी के साथ साथ मैं समाप्त करता हूं आज का डिस्कशन, और आई होप इस पर्टिकुलर की से, इन 6 थिंग्स टू रिमेंबर से आप अपना शेड्यूल बना पाएंगे। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए।